बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जनरल स्पोर्ट्स HD में मैं आपकी अपनी मेज़बान आयशा अहमद। और नाजरीन, बाबर आजम के 4 छक्कों की मची है हर जगह धूम। हर शख्स बात कर रहा है, हर जगह जिक्र हो रहा है कि बाबर आजम ने 1 ओवर में 4 छक्के मार दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बासित अली का चैनल बंद करवा दें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर बाबर आजम 3 छक्के मारेगा तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों का पता करें कहां गए वो लोग जो कहते थे कि बाबर आजम तो छक्के लगा ही नहीं सकता। बहरहाल, इस सब पर हमने सोचा कि T20 मैचेस में बाबर आजम के जो छक्के हैं उनको तफसील से देखा जाए और आपको भी बताया जाए। तो बाबर आजम ने अब तक जो है 117 मैचेस खेले और उसमें सिर्फ 68 छक्के जो हैं वो मारे हैं, सिर्फ 68 छक्के। और यही वजह है कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो हमेशा कम रहता है, नीचे रहता है। आखिरी जो 2 T20 मैचेस हैं उनमें तो एक भी छक्का नहीं लगाया गया और उन्होंने एशिया कप के जो मैचेस थे उसमें भी कभी एक छक्का भी नहीं लगाया अभी तक। बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप में 5 छक्के लगाए थे 2021 में कि उन 5 छक्कों में से भी 3 छक्के उनके जो हैं वो स्कॉटलैंड की टीम के खिलाफ थे। और बाबर आजम ने T20 करियर में 5 छक्के हैं वर्ल्ड कप में, उनमें से जो है वो 3 स्कॉटलैंड के खिलाफ हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाबर आजम ने एशिया कप के जो मैचेस हैं उसमें तो कभी एक छक्का भी नहीं लगाया। और अब बाबर आजम के जो 68 छक्के हैं, अगर उनको मजीद खोला जाए तो ये पता चलता है कि उन 68 में से 52 छक्के जो हैं वो बायलिटरल सीरीज जो है उनमें मारे गए। और ये बायलिटरल सीरीज में 52 छक्के हैं, फिर 5 छक्के 2021 वाली सीरीज के, तो 52 और 5 हो गए 57 छक्के। और उन 57 छक्कों के बाद मजीद जो 11 छक्के हैं वो उन्होंने ट्राई सीरीज में मारे। तो उन छक्कों की क्या परफॉर्मेंस थी, मतलब उनको जो है वो किस तरह से देखा जा सकता है कि जो 3 से, अभी ये भी देखा जा रहा है कि 3 से 4 टीमों का अगर इवेंट हो तो उसमें बाबर आजम कोई छक्का लगा ही नहीं सकते, वो प्रेशर में नहीं खेल सकते, वो छक्का नहीं लगा पाते। उसके अलावा ये भी आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि जब कोई प्रेशर होता है, 3 से 4 टीमों का इवेंट होता है, तो बाबर आजम बिल्कुल जो है ये प्रेशर नहीं ले पाते और वो नहीं खेल पाते, छक्का नहीं लगता उनसे। अभी अगर बाबर आजम के इन छक्कों को मजीद अगर खोला जाए तो फिर अब आपको ये बता सकते हैं हम कि इंडिया के खिलाफ जो है 4 मैचेस की सीरीज में उन्होंने सिर्फ अब तक 2 छक्के लगाए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं और 8 मैचेस में सिर्फ 6 छक्के उनके क्रेडिट पर जाते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 11 मैचेस खेले हैं और उन 11 मैचेस में सिर्फ 7 छक्के हैं। और आगे अगर देखें तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 17 मैचेस खेले हैं और उन 17 मैचेस में उन्होंने 9 छक्के लगाए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो उनके जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जो हैं वो हमें नजर आते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 26 मैचेस खेले हैं और उन 26 मैचों में उन्होंने 16 छक्के जो हैं वो मारे हैं। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जो मारे हैं ये छक्के, उसमें भी वजह ये थी कि जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को फेस कर रही थी तो उनके जो मेन खिलाड़ी थे वो उनकी टीम से बाहर थे, जिसकी वजह से बाबर आजम की मौज लग गई और उन्होंने ये छक्के लगाए। अच्छा, फिर देखें इंग्लैंड के खिलाफ 16 मैचेस उन्होंने खेले हैं, उसमें 14 छक्के लगाए हैं। और वो उसकी भी ये वजह है कि इंग्लैंड की जो A टीम है कोविड की वजह से वो खेल नहीं पा रही थी, बाहर हो गई थी। उसके बाद B टीम भी बाहर हो गई और जो इंग्लैंड की C टीम जो खेली पाकिस्तान के साथ उसमें बाबर आजम ने जो है वो ये 14 छक्के जो है वो लगाए थे। तो ओवरऑल 68 छक्कों की जो बाबर आजम की वो ये कहानी है वो यही है, और वो ये है कि प्रेशर में वो नहीं खेल पाते, उनसे छक्के कतई नहीं लगते। एशिया के जो मैचेस हैं, मतलब एशिया कप के मैचेस हैं, उसमें उन्होंने अभी तक एक छक्का भी नहीं लगाया। और तो फिर अगर देखा जाए तो बासित अली का स्टेटमेंट कोई इतना गलत भी नहीं है, कोई इतना नाजायज भी नहीं है। उन्होंने ज्यादा गलत भी नहीं कहा कि ये प्रेशर में नहीं खेल पाते और लगातार इनसे छक्के नहीं लगते।